आपको गर्मियों में लीमू का पानी पसंद है? तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे थोड़ा और खास बनाऊंगा। जब मैंने ग्लास खाली करके वापस दिया, तो वो मेरे साथ बैठ गई। कुछ देर खामोशी छा गई। सिर्फ परिंदों की आवाजें और दूर से बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती थीं। आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? उसने पूछा। बाजी ने आज पूरा दिन लैब में गुजारा। प्रोफेसर साहब ने एक बहुत बड़ा काम दिया है। हमें रात को देर तक बैठना पड़ता है। रेहाना का चेहरा थोड़ा सा उदास था। तुम मेहनत कर रहे हो अहमद, लेकिन अपना भी ख्याल रखें। वक्त पर खाना खाएं। रात को देर तक जागना आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। रेहाना ने सिर्फ पानी नहीं दिया, उसने अपनी रजामंदी भी दे दी थी। उस दिन के बाद रफ्तार मजबूत होती गई। हर शाम जब मैं वापस आता हूं तो एक गिलास बज्जी तैयार रखता हूं। कभी उसे सादा पानी के साथ और कभी लीमू के रस के साथ मिलाया जाता है। कभी वो दालान में खड़ा रहता, कभी अंदर से आवाज आती है, अहमद ने पानी रख दिया है। ये गर्म दिन था। जब मैं खुश घर पहुंची तो रेहाना बाजी ने ना सिर्फ मुझे पानी दिया, बल्कि एक छोटी सी बोतल में तरबूज के टुकड़े भी डाल दिए। आप हर रोज इतनी परवाह क्यों करते हैं? है? मैंने पूछा। रेहाना ने झुकी हुई आंखों के साथ नर्म आवाज में कहा, क्योंकि जब आप थक जाते हैं तो मुझे ये पसंद नहीं होता। तुम मेरे भाई की तरह हो। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं कुछ ना बोला, बस सर हिलाया। लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। अब पानी का ये छोटा ग्लास हमारे दरमियान खामोश रिश्ते की अलामत बन चुका था। कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक गिलास पानी और एक मुस्कुराहट। लेकिन इस मुस्कुराहट में एक मिठास थी जिसने पूरा दिन थका दिया। दिन गुजरते गए। जब मौसम गर्मा खत्म हुआ तो बारिश का मौसम शुरू हुआ, लेकिन पानी का बहाव रुका नहीं। अब ये हमारे दरमियान एक खामोश रस्म बन चुकी थी। एक शाम जब शदीद बारिश हो रही थी, मैं यूनिवर्सिटी से भीग कर वापस आया। जैसे ही मैं बरामदे में पहुंचा, रेहाना भागती हुई बाहर आ गई। रेहाना बाजी ने भी एक बार फिर पानी का ग्लास भरकर मेरे सामने रख दिया। मैं उसे पीता था। इस बार ग्लास में गर्म दूध था, हल्दी का थोड़ा सा रंग और ऊपर से अदरक का एक टुकड़ा। बारिश में गीला होने के बाद वो अंदर से दूध गर्म कर रहा था। ये दूध है? मैंने हैरत से कहा। जब बारिश होती है तो पानी नहीं होता, मुझे कुछ गर्म चीज चाहिए थी। उसने नर्म आवाज में कहा और मेरी निगल पर मुस्कुराया। इसे जल्दी से तब्दील कर दें, वरना आपको जुकाम लग जाएगा। मैंने दूध का ग्लास खाली किया और रेहाना बाजी उसे मेरे पास ले आई। हम दोनों कमरे में बैठे हुए थे। छत पर बारिश के कतरे गिर रहे थे और एक खूबसूरत आवाज पैदा हो रही थी। बाजी, आप हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आपका छोटा भाई नहीं हूं, मैंने आयशा से कहा। रेहाना थोड़ी देर बारिश देखती है, फिर अहमद कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं हो। मुझे ये पसंद नहीं है जब आप थके हुए या भीगे हुए घर आते हैं। वो वालिदैन की तरह हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धुंधला गया। मैंने कुछ नहीं कहा। इस रात के बाद हमारी बातचीत गहरी होने लगी। रेहाना बाजी मुझे अपने पढ़ाई के दिनों की कहानियां सुनाती। मैं उन्हें यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। कभी कभी वो मुझे वो किताबें देती जो उसने खुद पढ़ी थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम शादी क्यों नहीं करते? रेहाना का चेहरा उदास था। उसने आंखें बंद कर ली। अब्बा देख रहे हैं, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि रेहाना बाजी का ये गिलास पानी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उनके दिल का पैगाम है। अब मौसम बदल रहा था, लेकिन हमारा ये छोटा सा रिश्ता हर रोज मजबूत होता जा रहा था। एक गिलास पानी, एक मुस्कुराहट और खामोश देखभाल, सब मिलकर एक खूबसूरत कहानी बनाती है। महीने गुजरते गए। जब फिजा का मौसम आया तो पत्ते गिरने लगे, लेकिन पानी के इस गिलास का सिलसिला अब भी जारी था। अब ये सिर्फ पानी नहीं था, ये हमारे दरमियान एक पैगाम था। एक शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया तो मैं थोड़ा परेशान था। नतीजा अच्छा नहीं रहा। चेहरा गंभीर लग रहा था। जैसे ही मैं बरामदे में बैठी, रेहाना बाजी बाहर आ गई।
रेहाना बाजी ने भी एक बार फिर पानी का ग्लास भरकर मेरे सामने रख दिया। मैं उसे पीता था। इस बार ग्लास में गर्म दूध था, बादाम के ऊपरी 2 टुकड़ों और इलायची की हल्की खुशबू से। मैंने घूंट लिया और अंदर सुकून था। आज आपको कैसे पता चला कि मुझे किसी गर्म चीज की जरूरत है? मैंने हैरत से पूछा। रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इसे अपनी चेहरे को देख सकती हैं। अहमद, जब आप परेशान होती हैं तो आंखें थोड़ी चमक उठती हैं। मैंने ग्लास खाली किया और वो मेरे पास बैठ गई। कुछ देर खामोशी छा गई और फिर मुझे बताया गया कि मेरा नतीजा अच्छा नहीं था। रेहाना बाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक नतीजा कुछ भी खराब नहीं करता। आप मेहनती हैं और अल्लाह आपको बेहतर बनाएगा, बस हिम्मत ना हारें। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। रेहाना बाजी ने फौरन अपना मौकफ बदल लिया और मुझ पर हंसने लगी। उसने अपनी बचपन की एक मुज़हका खेज कहानी सुनाना शुरू की, जिसमें वो छत से गिर गया। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें सिर्फ एक गिलास पानी तक महदूद नहीं थीं। कभी वो मुझे पढ़ने के नोट्स देती, कभी वो मेरे साथ बैठकर इम्तिहान की तैयारी करती। मैं उन्हें इस शहर के बारे में नई बातें भी बताता हूँ, जिसके बारे में मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, एक जुमा की शाम जब मैं घर आया तो रेहाना बाजी ने पानी के साथ एक छोटी सी डायरी रखी। ये क्या गेम है? मैंने उसे अपना रोजमर्रा का मामूल लिखने को कहा। जब दिल भारी हो तो लिखें कि यह हल्का हो जाएगा। जब मैंने डायरी उठाई तो उसके पहले सफ़े पर उसका खूबसूरत हाथ लिखा हुआ था। अहमद, आप अकेले नहीं हैं। वो देर रात तक जागता रहा। मेरे दिल में एक नई लहर दौड़ रही थी। रेहाना बाजी अब मुझे महज बाजी नहीं लग रही थी, वो एक सपोर्ट बनाने जा रही थी। एक पुरसुकून सुकून, एक नरम साया। मौसम चमकने लगा था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रेहाना बाजी का एक गिलास पानी हर शाम मुझे गर्म कर रहा था और मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा था कि प्यास सिर्फ भूख नहीं है, कभी कभी दिल प्यासा हो जाता है। शर्मा के दिन तारीख होते जा रहे थे। सुबह उठते ही सर्दी लग गई। जब मैं यूनिवर्सिटी जाता तो शाम को वापस आता और बिल्कुल थक जाता। लेकिन ये हर रात एक ही चीज है। एक शाम जब मैं घर पहुंचा तो आसमान बादलों से भरा हुआ था। सर्दी लग रही थी। बाहर निकलते ही मैं पोर्च पर बैठ गया। उसके हाथ में गर्म दूध का ग्लास था। रेहाना ने एक बार फिर पानी का ग्लास भरकर मेरे सामने रख दिया गया। मैं उसे पीता था। इस बार ग्लास में गर्म दूध के साथ इलायची, बादाम और कुछ खजूर मिला हुआ था। जैसे ही उसने घूंट ली, अंदर घबराहट फैल गई। आपने आज को बहुत खास बना दिया है। मैंने ग्लास उठा लिया। रेहाना मुस्कुराकर मेरे सामने बैठ गई। शर्मा ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ गर्म और ताकतवर होना चाहिए। आप सारा दिन थक जाएंगे। मैंने ग्लास खाली कर दिया। दूध की मिठास और उनका प्यार एक साथ दिल को छू रहा था। कुछ देर खामोशी छा गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? रेहाना बाजी ने एक सांस ली और बताया कि उसकी माँ की सेहत ठीक नहीं है और घर का बहुत काम था, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए ये दूध तैयार करने के लिए वक्त निकाला। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही हैं। वो अब भी मेरी बहुत परवाह करता है। हम एक लंबी रात तक वहां ठहरे रहे। रेहाना बाजी ने मुझे अपने बचपन की कहानियां बताई, जब वो इस बरामदे पर बैठकर किताबें पढ़ती थी। मैंने उन्हें अपने ख्वाब के बारे में भी बताया कि मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं अपने खानदान का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अहमद, आपके ख्वाब जरूर पूरे होंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह पर ईमान लाओ और मेहनत करो। ये सुनकर मुझे एक नई हिम्मत मिली। हमारी मुलाकातें अब शीशे, पानी और दूध तक महदूद नहीं रही। कभी वो मुझे गर्म स्वेटर देती, कभी वो मेरे साथ बैठकर पढ़ती। मैंने घर के कामों में भी उनकी मदद की। कभी वो पानी लाते, कभी वो बिजली का बिल अदा करने जाते। एक दिन जब मैंने उनसे कहा, बाजी, आपको भी कुछ आराम करना चाहिए, इसलिए उसने शर्म से जवाब दिया, जब आप खुश होते हैं तो मैं खुद ब खुद पुरसुकून हो जाता हूँ।
اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ رشتہ اب صرف باجی اور چھوٹے بھائی کے بارے میں نہیں ہے، اس میں ایک گہرا اور شدید جذبات شامل تھا۔ شرما کی رات لمبی ہوتی جا رہی تھی، لیکن رہنا باجی کا یہ چھوٹا گلاس ہر شام میرے دل کو گرم کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ گلاس ہماری کہانی کا سب سے خوبصورت باب بنتا جا رہا تھا۔ شرما اپنی عروج پر تھے، راتیں ٹھنڈی تھیں اور صبح اٹھنا مشکل تھا، لیکن ہر شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آتا ہوں، رہنا باجی کا گلاس مجھے گرم رکھتا۔ ایک شام جب میں گھر پہنچا تو آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا، سردی میں برف باری ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں برآمدے میں داخل ہوئی، رہنا باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہی گلاس تھا، لیکن اس بار یہ بھگگر تھا۔ رہنا باجی نے بھی ایک بار پھر پانی کا گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اسے پیتا تھا۔ اس بار گلاس میں گرم چائے تھی، جس میں ادرک، دار چینی اور شہد ملایا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھونٹ لیا، ساری سردی ختم ہو گئی۔ چکی تھی؟ آپ نے آج ایک کپ چائے بنائی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ریحانہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، باہر بہت رقص ہو رہا ہے، میں نے سوچا کہ چائے زیادہ مناسب ہوگی۔ آپ کو ادرک کی چائے پسند ہے، اسی لیے آپ نے اسے بنایا ہے۔ میں چائے پی رہا تھا، اس کا دل ہر دھڑکن سے دھڑک رہا تھا۔ گلاس خالی کرنے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے، صرف ہوا کی آواز اور دور سے آنے والے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ باجی، اب حتمی امتحان کے قریب ہیں، مجھے رات کو دیر تک پڑھنا ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ ریحانہ باجی نے میرے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرو مت، آپ نے اتنی محنت کی ہے، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کچھ نوٹس دے سکتا ہوں۔ آج رات وہ اپنے پرانے نوٹوں سے مجھے چوٹ پہنچانے لگا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھی تھی۔ ریحانہ باجی نے بھی مجھے کچھ اہم موضوعات سمجھائے۔ ان کی آواز میں اتنا صبر اور پیار تھا کہ پڑھائی بھی مزے کی لگتی تھی۔ اب یہ روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ ریحانہ نے نہ صرف شیشے تیار رکھے بلکہ امتحانات کی تیاری میں بھی میری مدد کی۔ کبھی وہ گرم سوپ بناتی، کبھی وہ مجھ سے جیکٹ پہننے کو کہتی، کبھی وہ خاموشی سے بیٹھ کر میری مسائل سنتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟ ریحانہ باجی نے کچھ دیر سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے بھی یہ پسند ہے جب آپ خوش اور صحت مند ہوں۔ آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھندلا گیا۔ میں نے سوچا کہ حقیقی محبت دنیا میں کبھی موجود نہیں تھی۔ یہ چائے کا گلاس ہے جو مسکراہٹ اور خاموش دیکھ بھال کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب سرما کی راتیں بھی لمبی لگ رہی تھیں، لیکن رہنا باجی کی وجہ سے میرے دل میں ایک گرم جوشی تھی۔ یہ چھوٹا گلاس اب ہماری کہانی کا سب سے میٹھا حصہ بن چکا تھا۔